तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसको आप लोग जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम उसी पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 कंटिन्यू करते हुए जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था जिसको हम पूरा कवर नहीं कर पाए थे, उसको आज की वीडियो में कवर करते हुए आज हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, और इनका जो ग्राफ है वो कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इन डेप्थ अच्छे से क्लियर करेंगे। सो चलिए, विदाउट डिले हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो हमने किस पर छोड़ा था? यूटिलिटी के ऊपर। तो जो यूटिलिटी है वो मैंने आपको बताया था कैसे था। देखो, मैंने कहा था कि सपोज कर लो कि यहाँ पर 2 पर्सन है, ओके, एक है वेजिटेरियन और एक है नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास 2 तरह की प्लेट्स लगी हुई थी, एक थी वेज की और एक थी नॉन वेज की, ओके। तो मान के चलो, अगर किसी वेजिटेरियन पर्सन को भूख लगती है तो उसको अगर मैं नॉन वेज खिला दूंगा तो ये नॉन वेज खा करके पूरा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं किसी नॉन वेज वाले पर्सन को वेज खिला दूंगा, अगर उसको भूख लगती है, ठीक है, या चिकन खाने का मन करता है, तो उस टाइम पर मैं उसको अगर वेज जो है सर्व करूंगा तो ये उसको कंज्यूम करके सेटिस्फाई नहीं होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों के लिए यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी इन दोनों के लिए कब होएगी? जब हम इनकी नीड यानी इनकी वांट के अकॉर्डिंग इनको क्या करेंगे? सर्व करेंगे। तो अगर वेज का पर्सन है, जिसको भूख लगी है, अगर मैंने इसको वेज खिला दिया, हाँ, तो ये इसके लिए क्या है? यूटिलिटी है। तो सिमिलरली नॉन वेज वाले को अगर भूख लगने पर मैंने नॉन वेज खिला दिया तो उसको खा करके फुली सेटिस्फाई हो जाएगा और बोलेगा मज़ा आ गया, पेट भी भर गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो नॉन वेज है, अब ये क्या है? इसके लिए यूटिलिटी है। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि भाई अगर किसी भी कंज्यूमर की वांट को जो सेटिस्फाई कर दे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी उसको नीड है, तो उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? कि उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूज़फुल। वैसे कंज्यूम करने के लिए तो हमारे पास जो है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग अगर हमें मिल जाए, ठीक है, यानी कि जो हम चाहते हैं वही हमें मिल जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल हो जाती है। और इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी, और दैट्स इनफ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अब यूटिलिटी पे एक चीज़ और है कि जो यूटिलिटी है वो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये तो था क्या था? पर्सन टू पर्सन, ओके। और एक होता है हमारी जो यूटिलिटी है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है, टाइम टू टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो हमारे पास 2 सीज़न है, ओके, एक है समर सीज़न और एक है विंटर सीज़न, ओके। तो जाहिर सी बात है, अब टाइम टू टाइम यूटिलिटी मतलब जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो टाइम के हिसाब से ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो सपोज कर लो कि अगर समर है, तो समर के टाइम पे जो कंज्यूमर है वो किस चीज़ की डिमांड रखता है, किस चीज़ की इच्छा रखता है, किसकी वांट रखता है? कोल्ड ड्रिंक हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हो गई, ठीक है, तो क्योंकि गर्मी है, ठीक है, ठंडा पानी हो गया, कोल्ड वाटर वगैरह, तो इन सब की उसको क्या है? नीड है। तो यहाँ पर जैसे ही विंटर आता है तो विंटर में क्या होता है? वही चीज़ें जो वो पहले ठंडी कंज्यूम करता था समर में, अब उसको गर्म चाहिए होती है, ठीक है। वो चाय जो है प्रेफर करेगा, कॉफ़ी यानी टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो और खाने पीने में भी सब कुछ ये सोचेगा कि मेरे को कुछ करारा गरम गरम मिल जाए ठंडी के अंदर, ठीक है। तो विंटर सीजन में क्या होता है? जो कंज्यूमर है वो सीजनल डिमांड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि जो यूटिलिटी है, चीज़ों की जो यूज़फुलनेस है, जो उपयोगिता है, वो क्या है? टाइम टू टाइम वेरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो कि भाई समर सीज़न है। अब समर सीज़न में आपको जो है प्यास लगी है, तो वहाँ पर मैं आपको 1 गिलास गर्म पानी पकड़ा देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप गर्म पानी नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि भाई मेरे को गर्मी लग रही है और ऑलरेडी इतनी गर्मी है, तो मैं गर्म पानी कैसे पी लूँ? तो यहाँ पर वाटर तो है लेकिन कैसा है? गर्म है। तो यहाँ पर आप जिस चीज़ की डिमांड रख रहे हो वो चीज़ तो है, लेकिन उस चीज़ में इतनी पावर नहीं है कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वो चीज़ आपके लिए यूटिलिटी नहीं है, यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरीके से विंटर सीजन में अब और अच्छे से इसको थोड़ा समझते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे समर सीज़न है, समर सीज़न में हम लोग क्या होता है? जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उसकी डिमांड रखते हैं, ठीक है, और लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं हम लोग उसकी डिमांड रखते हैं।
और यही जो कॉटन के कपड़े हैं लाइट कलर के, ठीक है, शॉर्ट ड्रेस वगैरह जो लोग पहनना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी का सीज़न होता है, समर सीज़न, ठीक है। तो यहाँ इस टाइम पे लोग ज़्यादा कोट पैंट और ये जैकेट, ठीक है, और ये शूज़ वो ज़्यादा पहनना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि समर सीज़न है, वो उस टाइम पे उन चीज़ों का उनके लिए कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़फुलनेस नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से विंटर सीज़न है, तो भाई विंटर सीज़न में हमें ठंड लगती है, तो ठंड लगती है तो क्या होता है, हमको जो है जैकेट की डिमांड करते हैं, स्वेटर्स की, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनकी डिमांड रखते हैं, ठीक है, और टी एंड कॉफ़ी इन सब चीज़ों की डिमांड रखते हैं। तो आप देख रहे होगे कि जो यूटिलिटी है वो क्या है, टाइम टू टाइम वेरी करती है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जैसे टाइम टू टाइम है वैसे यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस भी वेरी कर जाती है। ओके, प्लेस टू प्लेस। अब प्लेस टू प्लेस कैसे हो जाता है कि भाई जैसे मान के चलो कि हमारे इंडिया में तो भाई मल्टीपल सीजन्स होते हैं, ठीक है, और वो सदाबहार हैं, आपको भी पता है। अगर अभी मान के चलो कि हम लोग जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अभी समर सीज़न चल रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में जाएं, ठीक है, जहाँ पर पहाड़ वहाड़ है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें थोड़ा वुलन क्लोथ्स की नीड होती है, और यहाँ पर हमें क्या है लाइट जो है क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे हम लोग शर्ट पहन लेते हैं, टी शर्ट्स पहन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है या कोई भी जो चीज़ है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, टाइम टू टाइम वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। ओके, तो आई होप कि आपको जो यूटिलिटी वर्ड है और जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो अब हम यूटिलिटी को थोड़ा ग्राफ के जो है थ्रू समझते हैं, थोड़ा टेबल के थ्रू समझते हैं, और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है पहले वो समझेंगे और उनके बीच का रिलेशन समझेंगे। चलो, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, अगर मैं आपसे पूछूं तो एक बार आप लोग खुद भी थोड़ा अगर सोच करके देखो अपने हिसाब से बिना पढ़े कि टोटल यूटिलिटी, टोटल से मतलब क्या होता है भाई, सबको जोड़ दो, ठीक। देखो कैसे, जैसे मान के चलो यहाँ आप एक कंज्यूमर हो, ओके, और यहाँ पर मैंने आपको दी चॉकलेट्स, एक चॉकलेट, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। अब यहाँ पर मैंने आपको 4 चॉकलेट्स दी, मैंने कहा कि आपको इसको जो है कंटिन्यूस खाना है, लगातार खाना है, ठीक है। तो आपने क्या हुआ, पहली चॉकलेट खाई तो उस पर आपको जो है 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि मैंने बता रखा है ना कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो हम उसे मेज़र नहीं कर सकते कि भाई उसको खा करके वो बंदा कितना संतुष्ट हो गया, कितना उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया। भाई आप जैसे खाना खा लेते हो भरपेट, ठीक है, भूख लगने पर, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं कि आप जो है 70% सेटिस्फाई हो गए हो, 80% हो सकता है कि आपका पेट भर गया हो लेकिन मन ना भरा हो, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा है कि जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करा है, क्या समझने के लिए, कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ओके, छोटे लेवल की स्टडी कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो स्टडी कर रहे हैं, एंटिटी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या हुआ कि पहला मैंने आपको चॉकलेट दिया तो आपने इसको कंज्यूम करा 30 यूटिल्स, सेकेंड पे आपको मिला 20 यूटिल्स, ठीक है, थर्ड पे आपको मिला 10 यूटिल्स, ओके, और इस पे मिला आपको 5 यूटिल्स। तो ऐसे ही करके आप जितने भी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लगातार कंज्यूम करोगे तो आप यहाँ देख रहे होगे कि भाई पहले आपने जब पहले प्रोडक्ट को कंज्यूम करा तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, तो इससे क्या कहते हैं, इनिशियल सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं इनिशियल सेटिस्फेक्शन। कि भाई आपको चॉकलेट खाने का मन था, मैंने आपको चॉकलेट दिया और आपने पहली चॉकलेट खाई डेयरी मिल्क की और आपने बोला मज़ा आ गया, ठीक है। और फिर जैसे ही मैंने आपको सेकंड यूनिट दी कि भाई ले भाई इसी बात पे एक और खा ले, तो वहाँ पर आपने खाया तो सही, लेकिन आपको जो पहली बार कंज्यूम करने पे जो मज़ा मिला ना वो सेकंड टाइम पे नहीं मिला, ठीक है। ऐसे ही थर्ड आपने यूनिट खाई, अब ज़्यादा मीठा हो गया तो आपने बोला ठीक है अच्छा लगा। फिर अब जैसे ही फोर्थ यूनिट आपने कंज्यूम करा तो वहाँ पर आपने बोला कि चलो एक और खा ही लिया लगभग, ठीक है। अब ऐसे ही करके मान के चलो कि एक और यूनिट अगर मैं आपको खिला दूँ तो यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है, लेवल 0 हो जा रहा है कि आप यहाँ पर ये बोल रहे हो कि भाई अब मैं नहीं खा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि मैं नहीं खा सकता, तो इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। ये चीज़ें वैसे बाद में आनी चाहिए लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को थ्योरेटिकली ना समझ के प्रैक्टिकली समझो, ठीक है, ताकि ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आए। तो कोई भी चीज़ अगर कंज्यूमर अगर पहले
अपनी वांट के अकॉर्डिंग अगर उसकी पहली यूनिट कंज्यूम करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल सेटिस्फेक्शन कहते हैं। लेकिन जब कंज्यूमर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर करके बोर हो जाता है और उसको क्या है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करते करते उसके बाद कोई भी उसको सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं होती है, जहाँ पर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। यानी यहाँ पर जो कंज्यूमर है अब वो इक्विलिब्रियम में आ गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस में आना, यानी कि जो कंज्यूमर है वो संतुलन में आ चुका है। अब वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के ना तो उसका कंजप्शन बढ़ाना चाहता है और ना ही उसका कंजप्शन घटाना चाहता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। ओके, ये ना, तो आई होप कि आपको अब ऐसे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा यूटिलिटी को लेकर के टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या होती है ये समझाता हूँ। देखो, तो बुक के अंदर तो आपको ये फॉर्मूले टाइप में दे रखा है कि भाई टोटल यूटिलिटी, एन का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी में ये मान के चलो हमने ये यूनिट फर्स्ट थी तो इसको लिख दिया यूवी, U1, प्लस में सेकंड यूनिट थी इसको लिख दिया U2, ये थर्ड यूनिट थी इसको लिख दिया U3, ये फोर्थ यूनिट थी इसको लिख दिया U4, ऐसे ही फिफ्थ यूनिट थी U5, और ऐसे ही हम जितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे, ठीक है, UN का मतलब आगे कितना भी कंज्यूम करते रहते हैं। ठीक है, तो अब जो टोटल यूटिलिटी है हम देखो कैसे निकालते हैं। तो पहली यूनिट पे कितना था 30, सेकंड पे कितना था 20, थर्ड पे यूटिलिटी कितनी थी 10, फोर्थ पे कितनी थी 5, फिफ्थ पे कितनी थी 0। इन सबको अगर हमने टोटल कर दिया तो कितना हो गया, ये 30 और 30 60 65। ठीक है, तो ये टोटल जो यूटिलिटी है कितनी हो गई, 65 यूटिल्स हमें अचीव हुआ किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो है बहुत सारी यूनिट्स को लगातार कंज्यूम करके। यहाँ पर हमने देखा कि हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 65 यूटिल्स का मिला। तो इसे हम लोग कहते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब अगर हम किसी भी कंज्यूमर को पर्टिकुलर प्रोडक्ट बोलते हैं कि भाई तुझे बार बार उसे कंज्यूम करना है लगातार बिना रुके, ये नहीं कि एक सुबह खा लिया, एक दोपहर खा लिया, एक शाम को खा लिया, ऐसे तो वो कभी जो है उसमें आएगा ही नहीं सेटिस्फैक्शन लेवल में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है ना, तो आपको ये अज्यूम करके चलना है, ये मान के चलना है कि आप किसी कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट लगातार कंज्यूम करने को कहते हो, तो वो लगातार उस प्रोडक्ट को कितना कंज्यूम कर ले रहा है, यानी कितनी यूनिट तक जा करके उसको कंज्यूम करके सेटिस्फाई हो रहा है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होने वाला है आपके प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट के अंदर। ओके, तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, क्योंकि देखो कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, अब वो अपने नए प्रोडक्ट को या नए टेस्ट को अगर मार्केट में लॉन्च करती है ना, तो देखा होगा कि वो लोगों को फ्री में टेस्ट करा रहे होते हैं। क्यों करा रहे होते हैं, क्योंकि वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो वो स्टडी यही तो है जो आपको थियोरेटिकली पढ़ाई जा रही है। ठीक है, कि भाई यहाँ पर आपको ये वो लोग चेक कर रहे होते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, कि मैंने इनको फ्री में टेस्ट कराया, क्या ये अपने आप दोबारा उस चीज़ को टेस्ट करने आते हैं, क्या ये उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग साइकोलॉजिकली समझते हैं। ठीक है, जितने भी स्टार्टअप्स के लोग होते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि आप इस टॉपिक को भी क्यों पढ़ रहे हो। चलो, तो टोटल यूटिलिटी मतलब तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब क्या होता है भाई, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल बोले तो एक्स्ट्रा, जिसे आप लोग ऑलवेज यूज़ करते रहते हैं शब्दों का, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। देखो अब ये कैसे होते हैं, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ये होती है, मान के चलो कि टोटल यूटिलिटी का यूनिट 3 माइनस टोटल यूटिलिटी का यूनिट 2, यानी कि जो आपने यूनिट 3 कंज्यूम करी थी, ठीक है, तो उसको कंज्यूम करने पर आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला था 30, और ये 30 कितना हो गया 60, क्योंकि टोटल यूटिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट तक। अब माइनस कर दो टोटल यूटिलिटी सेकंड वाली कितनी थी, तो 30 प्लस 20 ये कितना हो गया 50। ठीक है, और जो यहाँ पर आपको टोटल मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो कितनी मिली 10 यूटिल्स। ठीक है, तो एडिशनल आपको कितना मिला 10 यूटिल्स मिला। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसकी टेबल के ऊपर और इसके ग्राफ के ऊपर और इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा वीडियो को वापस से बैक करके देख लेना, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ें क्या हैं और आप इनको क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ लेंगे सिर्फ रटते रहेंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगी। उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली में प्रैक्टिकली कहना क्या चाहता है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो यूज़ कहाँ हो रहा है। ठीक है,
तो ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हमें इतना समझ में आ गया कि भाई प्रैक्टिकली अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर कोई ऐसा प्यारा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या, अगर यही ना समझ में आए तो फिर तो रट्टाफिकेशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो हमने यहाँ बुक ले रखी है अपनी, बुक में जैसे टेबल दे रखी है, टेबल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। ठीक है, टेबल दे रखा है 2.1। ठीक है, टेबल का नाम है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। चल ये लो, अब यहाँ पर इस टेबल के अंदर हमने कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सपोज कर लिया, जैसे बुक के अंदर दे रखा है आइसक्रीम कंज्यूम्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, आइसक्रीम कंज्यूम, यानी कि कोई एक कंज्यूमर है और वो एक आइसक्रीम को कंज्यूम कर रहा है। ओके, कितने यूनिट तक, 1 to 6। तो यूनिट 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम वो कंज्यूम कर रहा है, जिस पर आपको टेबल के अंदर दे रखा है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के साथ में आपको दे रखा है टोटल यूटिलिटी। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं TU और मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलते हैं, MU। ठीक है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, फर्स्ट रुक जाओ, पहले कितना दे रहे हैं यहाँ पे, 20 36 46, ये लिख लेते हैं। टोटल यूटिलिटी है 20, फिर उसके बाद है 36, फिर उसके बाद है 46, फिर उसके बाद है 50 और ये 50 और ये 44। चलो मार्जिनल यूटिलिटी तो मैं ये निकालना सिखा देता हूँ आपको। तो मान के चलो कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर था। ओके, और इस कंज्यूमर को हमने ये 6 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करवाई कंटिन्यूसली। ठीक है, नॉन स्टॉप, एक बार नहीं। तो भाई जब उसने पहली यूनिट कंज्यूम करी, तो पहली यूनिट कंज्यूम करने के साथ ही उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 20। सेकंड हमने उसको जैसे ही उसकी यूनिट्स आइसक्रीम की कंज्यूम करवाई, उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 36। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, पहले वाले पे 20 मिल रहा है, तो सेकंड वाले पे दोनों को ऐड अप करके कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 36 है। तो सिमिलरली ऐसे ही जब थर्ड यूनिट कंज्यूम करा 46, 4 यूनिट कंज्यूम करा 50, 5 यूनिट कंज्यूम करा, अगेन उसको 50 यूटिलिटी तक सेटिस्फेक्शन हो रही है, और 6 पे कितना हो रहा है, 44। तो देखो अब आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, ठीक है, वो कैसे निकालना है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर दे रखा है टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है वो ये है, सॉरी टोटल यूटिलिटी ये है, और टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 ये है। ओके, तो पहली यूनिट कंज्यूम करा, तो यहाँ पर इसको मार्जिनल कितना मिला, 20। ठीक है, और जैसे ही सेकंड यूनिट इसने कंज्यूम करा, इसको सेकंड यूनिट पे 36 माइनस 20 कितना हो गया, ये 16 मिला इसको। ओके, ऐसे ही जब इसने 46 थर्ड यूनिट कंज्यूम करा, तो टोटल यूटिलिटी 46 हो गई, और 46 माइनस 36 कितना मिला, 10। ठीक है, और ऐसे ही फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पर ही इसको 50 माइनस 46 कितना हो गया, 50 माइनस 46 ये आपका हो गया 4। ठीक है, एडिशनल इसको फोर्थ यूनिट पे जो यूटिलिटी मिली है वो कितनी मिली है, 4 यूटिल्स तक। अच्छा, अब फिफ्थ पे भी जब इसने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करी, तो फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करते ही इसको 50 माइनस 50 कितनी यूटिलिटी मिली, 0। अब ऐसे जैसे 6 यूनिट उसने कंज्यूम करा, तो यहाँ पर इसका जो टोटल यूटिलिटी है वो घट करके 44 हो गया, और इस तरीके से इसको यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना हो गया, माइनस का 6। तो भाई इस टेबल से ही आप काफ़ी सारी एनालिसिस निकाल सकते हो, क्या कि जब कंज्यूमर ने पहली यूटिलिटी कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 20। लेकिन जैसे ही उसने यहाँ पर 6th यूनिट कंज्यूम करी, तो उसकी यूटिलिटी घट करके कितनी होगी, -6। तो जब कभी भी यूटिलिटी माइनस में जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी। ठीक, और ये जो लेवल है जहाँ पर कंज्यूमर यहाँ पर फिफ्थ वाले पे
क्या हो चुका है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो चुकी है, यानी कि 50, क्योंकि पहले भी 50 थी और अभी भी 50 है, तो ये मैक्सिमम हो गई है और मार्जिनल कितनी हो गई है, 0। यहाँ से पता चलता है कि कंज्यूमर अब और ज़्यादा फर्दर कंजप्शन नहीं करना चाहता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा ग्राफ पे बना करके देखते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग जो है टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बनाएंगे और एक मार्जिनल यूटिलिटी का। थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी खासी हो जाएगी मेरी, ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर लेना। ये मत बोलना कि सर ये टेढ़ा जा रहा है, क्या हो रहा है, ओके, इससे मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। थोड़ा ज़्यादा बना दिया क्या, ठीक है, कोई नहीं। अब स्केल तो है नहीं, तो बोर्ड है, तो बोर्ड के हिसाब से ही ड्रॉ करते हैं। इसको थोड़ा सा और हाइट दे दी जाए। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओके। तो यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम्ड वो हमने नीचे ले लिया, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम्ड, ठीक है। तो कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी है, टेबल के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम इक्वल जो है उसके बेस पे करेंगे। यहाँ पर इसको 0 1 और ये 2 ये 3 ये 4 5 और ये 6, और यहाँ पर भी सिमिलरली इसी तरह के यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कितनी हो गई, 1, ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6, ओके। ये तो ये हो गया। अब साथ के साथ है टोटल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टोटल यूटिलिटी। तो देखो जो टोटल यूटिलिटी है ये 20 है, 36 है, 46 है, 50 50 और 44 है, तो इसको हम लोग 10 10 के गैप में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10, फिर 20, 30, 40, 50, खैर 60 तक तो गया नहीं है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो ये 20, 16, 10, 4 और ये 0 और ये 6 है, तो इसको हम लोग 3 के इंटरवल में ले लेंगे, ठीक है, नहीं 3 नहीं 4, 8, 12, 16, 20, मैक्सिमम कितना गया है, 20 ही गया, ठीक है। तो चलो अब हमने यहाँ पर ये तो बना लिया टोटल यूटिलिटी और ये हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। हमने इन दोनों की क्या बना दिए, ग्राफ बनाने शुरू कर दिए। चलो तो देखो जब यहाँ पर यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम देखो, तो जब फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करा था तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 20। तो टोटल यूटिलिटी देखो यहाँ पर ये दे रखा है और फर्स्ट यूनिट ये दे रखा है आइसक्रीम का, तो फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितना है, 20, ऐसे कर दो। अब उसी पे ही जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना है, 20, ठीक है। ये रहा फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम, वहाँ पर मार्जिनल भी कितना है, 20, तो फर्स्ट और ये रहा 20। अगेन यहाँ पर जैसे ही सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी कंज्यूमर ने आइसक्रीम की, तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 36 हो गई। तो सेकेंड है, अब इसके ऊपर 36 टोटल यूटिलिटी सेकेंड, और ये अप्रॉक्स यहाँ, ओके, ऐसे। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, 16 हो रखी है। तो सेकेंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम और यहाँ पर 16, ये लो। अब जैसे थर्ड यूनिट कंज्यूम करा, टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 46, थर्ड पे 46 देखो, ये रहा थर्ड, और यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ 46, और जो एडिशनल है वो कितनी हो रखी है, 10, तो ये 3 है, लगभग अप्रॉक्स यही आएगा 10, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ही उसने फोर्थ यूनिट कंज्यूम करा तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 50, तो ये रहा फोर्थ, और फोर्थ पे कहाँ जाना है हमें, 50 जाना है अप्रॉक्स यहाँ, ठीक है। प्रॉपर नहीं बनेगा क्योंकि ग्राफ नहीं है, ये बोर्ड है, ठीक है। और एडिशनल कितना है, 4 पे 4, तो फोर्थ यूनिट पे 4,
ये रहा 4th, ये रहा 4th, ये लो। ऐसे ही जब इसने 5th यूनिट कंज्यूम करी तो 5th पे टोटल यूटिलिटी कितनी है 50, अगेन 50, इसके बराबर में 50 और ये 50, ठीक है। और यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना हो गया 0, तो 5th यूनिट पे कितना हो गया 0, ये रहा 0, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर 6 यूनिट कंज्यूम करा टोटल आइसक्रीम का कंज्यूमर ने, तो उस पर इसको जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई 44, तो 6 यूनिट ये रहा और अप्रॉक्स 44 यहाँ आ गया, ठीक है। और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये कितनी हो गई -6, तो 0, 4, ये 8 माइनस का, ठीक है, कितनी हो गई -6, तो यहाँ पर आ गया 6 यूनिट पे ये -6। अब हम इनको मिलाते हैं सारे पॉइंट्स को, चलो, और इसको मिलाते हैं ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या है मार्जिनल यूटिलिटी और ये हमारा क्या है टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ अब हम लोग क्या करते हैं, अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इसके बीच में अब क्या रिलेशन है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है, यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है, जैसे जैसे वो यूनिट्स का कंजप्शन बढ़ा रहा है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन कहाँ तक बढ़ रही है वो देखो, ये यूटिलिटी बढ़ रही है 4th पॉइंट तक, ठीक है। जब तक ये 4 यूनिट का कंजप्शन कर रहा है टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रही थी, ठीक है। और साथ के साथ 4th यूनिट तक जो टोटल यूटिलिटी है उसके साथ में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितने पे है 4 यूनिट पे ही है, और वो किस पे है पॉजिटिव पे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कंज्यूमर ने 5th यूनिट का कंजप्शन करा तो इसकी जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, वो किस पे आ गई, टोटल यूटिलिटी किस पे आ गई, वो आ गई मैक्सिमम, ठीक है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, यानी यहाँ जो कंज्यूमर है 4th यूनिट पे भी 50 था, 5th यूनिट पे भी 50 है, ठीक है। उसके बाद अगली वाली यूनिट पे देखो यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है अब ये पॉइंट क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है। अब हम इनको मैच करते हैं ऐसे नीचे 5th यूनिट पे, ठीक। और यहाँ पर जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना हो गया है 0। तो जब कभी भी कंज्यूमर किस में आ जाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी पे आ जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ये ध्यान रखना। यानी कि अगर क्वेश्चन करता है कि व्हेन TU इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी व्हाट, तो आपको बोलना है कि जब TU मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये तो पहली चीज़ हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि कंज्यूमर ने 6th यूनिट का कंजप्शन करा तो यहाँ पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो गई, वो डिक्रीज होने लगी। तो जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव में आ गई, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस यूटिलिटी, इसे क्या कहते हैं डिस यूटिलिटी, ठीक है। ये है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलो हम बुक के अंदर कुछ 2-3 पॉइंट दे रखे हैं कि भाई यहाँ पर जो TU है और जो MU है इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो पहला क्या कह रहा है, TU इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ कमोडिटी। तो कह रहा है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंजप्शन ऑफ कमोडिटी बढ़ रही है, ठीक है। एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव, तो MU भी क्या है कि साथ के साथ क्या चल रहा था, पॉजिटिव चल रहा था, ठीक है। कब तक चल रहा था, 4th यूनिट तक चल रहा था, ओके। अब TU इंक्रीज बट डिमिनिशिंग रेट एज MU फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिशेस। तो जैसे जैसे यहाँ पर हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जो 5th यूनिट था उसको कंज्यूम करते ही जो कंज्यूमर है उसका क्या हो गया, वो पॉइंट ऑफ सैटिटी पे आ गया, यानी TU मैक्सिमम पे हो गया और जो MU है वो 0 हो गया। सेकेंड क्या है कि व्हेन TU रीचेस इट्स मैक्सिमम MU बिकम्स 0, वही चीज़ आ गई कि भाई जब दूसरा रिलेशन क्या है TU और MU के बीच में, कि जब आपका TU मैक्सिमम है तो MU क्या है 0 है, ओके। और कह रहा है कि व्हेन 5th आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड, तो ऐसा कब हुआ है, जब इसने 5th यूनिट ऑफ आइसक्रीम का कंजप्शन कर रखा है तब। अच्छा, साथ के साथ यहाँ पर क्या है, हमने इसी को बोल रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। 3rd यूनिट क्या है कि व्हेन कंजप्शन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी तो TU स्टार्ट फॉलिंग एज MU बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि
कंजप्शन को कंज्यूमर ने और बढ़ाया, जबकि वो क्या हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है। तो अगर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद कंजप्शन को बढ़ाया जाता है तो जो TU है वो डिक्रीज होना शुरू होता है और जो MU है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या था, रिलेशनशिप था, जो कि हमने ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे से समझ लिया। ठीक है, टेबल भी समझा दी, ग्राफ पे भी बता दिया है। अब आप अगर इसको बुक में समझोगे और पढ़ोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर दे रहा है थोड़ा सा, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, ये कुछ 2-3 पॉइंट आपके नोट्स में दे रखे हैं, इनको भी डिस्कस कर देता हूँ मैं। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, तो कह रहा है कि पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कह रहा है इफ टोटल यूटिलिटी इंक्रीज फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी देन मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ दीज यूनिट्स विल बी पॉजिटिव। तो कह रहा है कि अगर मान के चलो कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, किसके बढ़ने से, टोटल जो है यूनिट्स के कंज्यूम होने से, सॉरी लगातार यूनिट्स के कंज्यूम होने से, यानी कि जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं और टोटल यूटिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपका जो है टोटल यूटिलिटी यूनिट्स के कंजप्शन के साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यानी जब तक TU बढ़ रहा है, किसके साथ, जब तक यूनिट्स ऑफ कंजप्शन आप बढ़ा रहे हो और TU बढ़ रहा है, तो आप ये समझ के रखना कि MU क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होएगा। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन कहता है कि भाई जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, TU डिक्रीज हो रहा है, तो MU क्या होगा, तो MU नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जीरो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अब जीरो मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको बोल दे कि जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, तो भाई जीरो मार्जिनल यूटिलिटी कह रहा है कि इफ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कॉज नो चेंज इन द टोटल यूटिलिटी देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एडिशनल यूनिट इज जीरो। तो जाहिर सी बात है कि मान के चलो कि अगर कंजप्शन हो जा रहा है किसके साथ, मतलब विद द यूनिट्स ऑफ, मतलब जब यूनिट्स हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम करते वक्त, और हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम लेवल पे रह रहा है। जैसे फोर्थ पे कितना था 50 और फिफ्थ पे कितना था 50। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि ये जो TU है वो बढ़ नहीं रहा, तो जब नहीं बढ़ रहा है तो MU क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। कब, जब टोटल यूटिलिटी जो है क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि कॉज नो चेंज इन द टोटल यूटिलिटी, तो जब टोटल यूटिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी वही बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो कह रहा है कि इफ़ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, यानी कि अगर हम कंजप्शन कर रहे हैं एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, जैसे ये आइसक्रीम है इसका, तो कॉज ए फॉल इन द टोटल यूटिलिटी, और अगर हम कंजप्शन करे जा रहे हैं यूनिट्स का लगातार और यहाँ से टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था ओवरऑल टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, ठीक है, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो हमारी ये कम्युनिटी है इसको बड़ा किया जा सके। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो जैसे जैसे अपकमिंग वीडियोज़ आएंगी आपको और भी टॉपिक्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।